जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। और जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जो बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा सीखा जा सकता है, हमेशा काम भी आता है। इसलिए हम आपके लिए ऐसे सामान्य ज्ञान के सवाल जवाब लेकर आते हैं जो हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी समेत कई विषय कवर करते हैं और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं को भी तैयार करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और सवाल आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? कृषि, साइंस, मेटालर्जी, जल प्रबंधन प्रणाली। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा जल प्रबंधन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है। आपने पढ़ा भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उस समय बहुत चौड़ी चौड़ी नलियाँ हुआ करती थी, नालियाँ, खूब चौड़ी सड़क हुआ करती थी, खूब चौड़ी चौड़ी नालियाँ हुआ करती थी। तो ये उसी का प्रतीक है कि उस समय जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत अच्छी थी, अच्छी तरीके से थी और उसी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? किस प्रक्रिया के तहत पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इस तरह से पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे कहलाते हैं? पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे कहलाते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी या फिर परजीवी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं और पोषण की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ये आपका स्वपोषी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आई थिंक बहुत से लोगों को मालूम भी हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? हमारे सामने ऑप्शन है यूरेनस, सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा यूरेनस। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। यूरेनस सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा यहाँ सही से नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से ये ग्रह बहुत ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे सामने ऑप्शन है सिमुक, अशोक, बिंदुसार और कनिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर करना, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक राजा सिमुक सातवाहन थे। उन्होंने 235 ईसा पूर्व से 213 ईसा पूर्व तक शासन किया है।
इतने वर्षों तक शासन किया है और राजा सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और सभी को आता भी होगा, फिर भी ये प्रश्न लिया है कि कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम छोर से होकर गुजरती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है हिमालय, अरावली पर्वत श्रेणी यानी कि अरावली रेंज, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर में दिल्ली से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई हैं। एक बार पुनः बताना चाहूँगी, अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर में दिल्ली से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हैं। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे लोकप्रिय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर फैली हैं। प्रश्न है आपके सामने, कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द क्या है? रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, स्टेबलाइजर या फिर प्रिंसेस। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा टाइपराइटर। कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखा जाने वाला सबसे लंबा शब्द टाइपराइटर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। एक एक प्रश्न बहुत उपयोगी आपके लिए है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए, मस्त रहिए।